हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SFK एजुकेशन में। तो अभी हमने अपनी क्वेश्चन सीरीज़ को कंटिन्यूस कर रखा है और आज के इस वीडियोस में हम अराउंड 50 क्वेश्चन करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल के फैक्टर ऑफ फैक्टरिंग को। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं हमने प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए हैं। तो अराउंड CBSE मतलब अपने पेपरों से ही क्वेश्चन को पिन करता है हमारे एग्ज़ाम में। तो अगर हम इन क्वेश्चनों को भी अच्छे से समझ लेना तो CBSE द्वारा दिए गए क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब कुछ बच्चों को मन में ये आ रहा होगा कि जो सारे क्वेश्चन हैं MCQ हैं, ट्रू फॉल्स हैं। तो हर वीडियोज़ में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको केस स्टडी के पार्ट्स में मिलेंगे और केस स्टडी के पार्ट्स में भी आपको वन वर्ड ही आंसर लिखना होगा और थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने इसे प्रीवियस वीडियो में वर्किंग कैपिटल के सारे कॉन्सेप्ट को समझ रखा है। तो इसलिए हम इस वीडियो में इसका रिकैप तो नहीं लेंगे, हम सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिससे कि हम टाइम बचा पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये सब थे इसके, देखो मैं चलो डिस्कस करवा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस था, ठीक है, बिजनेस साइकिल था, प्रोडक्शन साइकिल था, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी थी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल था, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस था, लेवल ऑफ कंपटीशन था, इन्फ्लेशन था और सीजनल फैक्टर, क्रेडिट अलाउ और क्रेडिट अवेल एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस थे। तो हमने 12 फैक्टर पढ़े थे। तो आज के जो क्वेश्चंस होंगे ना हमारे, आपको बिल्कुल डीपली अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ना आपको कीवर्ड लिखवाए थे, है ना, कि अगर आप कीवर्ड को पकड़ लोगे तो आप मतलब उससे कॉन्सेप्ट को समझ कर आंसर लिखोगे और आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, कोई टीचर आपका नंबर नहीं काट सकता। तो मेन बात होगा, अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं और बच्चों के अकॉर्डिंग, ठीक है, और अपने आंसर को एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कीवर्ड पर फोकस करना पड़ेगा। और जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, मैं पहले आपको कहूँगा कि आप जाइए, लगभग इसके अराउंड 17 पार्ट आ चुके हैं और जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किया है, ठीक है। तो पहले जाके आप उन वीडियोस को भी देखें, उसके बाद इस वीडियोस को देखें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है कि टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन अफेक्ट, जो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होता है मतलब कि क्या होती है, मशीनों को बदलना हो गया, उसे अपग्रेड करना हो गया, ठीक है। तो ये किसको अफेक्ट करती है, फिक्स कैपिटल को या वर्किंग कैपिटल को? तो सब बच्चे ठीक ये कह रहे हैं कि फिक्स कैपिटल को, और वो बच्चे कह रहे हैं जिन्होंने वीडियो पहले देख रखी है। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा, फिक्स कैपिटल होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई ये हम बड़े खर्चे कर रहे हैं और अगर आपने एक बार अपग्रेड करवा ली अपनी मशीन तो ये थोड़ा कि अगले महीने फिर अपग्रेड करवानी पड़ेगी। लगभग ये आपका वो मोर देन 1 ईयर तो चलने वाला है और मोर देन 1 ईयर चलेगा तो इसका मतलब क्या है, ये फिक्स कैपिटल होगा, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हर वीडियो में आपको क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अपना पूरा दिमाग लगा दो कि अच्छा इस तरह से होगा, अपने अंदर कॉन्सेप्ट बना लो कि हाँ मैंने इस कॉन्सेप्ट से इसका आंसर बताया है। और फिर जब मैं आंसर एक्सप्लेन करूँ और कॉन्सेप्ट बताऊँ तो आपको मेरे और अपने कॉन्सेप्ट को मैच करना है, ठीक है, और देखना है डिफरेंस कहाँ पे आया, ठीक है। और बाकी अगर आपका सही है तो बहुत बढ़िया, पर जिन बच्चों को नहीं है वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं नहीं कहूँगा कि आप पूरे 50 के 50 क्वेश्चन को नोट करें। ऐसे क्वेश्चन जो मतलब आपने पहली बार देखे हों, जो आपको लग रहा है मैं भूल सकता हूँ बाद में, तो उसको क्वेश्चन अपने पेपर में नोट कर लो, ठीक है। और आप एक अलग से नोटबुक बना लो क्योंकि अब हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यूस रखेंगे, ठीक है ना। तो अराउंड 5000 क्वेश्चन हम कवर करेंगे पूरे बिजनेस स्टडीज़ के। उसके बाद हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जाएंगे अपने जो हमारी क्लास 12 की इकोनॉमिक से, और उसके बाद अकाउंट्स और मैक्रो इकोनॉमिक पे जाएंगे। सबसे पहले हम बिजनेस स्टडी कवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि अमृत इज़ रनिंग अ ट्रांसपोर्ट सर्विस। देखा कीवर्ड बच्चों ने पकड़ लिया, जिन बच्चों ने पहले पिछली वीडियो देख रखी है। अब आप ये पूरा पढ़ो या मत पढ़ो, बस इतना पढ़ लो कि क्या बोला, वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, मोर चाहिए या नहीं चाहिए, आपको ट्रू बताना है या फॉल्स बताना है, ठीक है। तो मैं कहा ना जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो देख रखी है उसके मन में आंसर आ गया। भाई वो सर्विस का बिजनेस कर रहा है, किसका बिजनेस कर रहा है, सर्विस का, उसे इन्वेंट्री चाहिए ही नहीं, और जब वो इन्वेंट्री के साथ कोई बिजनेस कर ही नहीं रहा तो ये क्या बोल रहा है, उसे वर्किंग कैपिटल मोर नहीं चाहिए। तो ये रीज़न क्या बता रहा है, फॉल्स बता रहा है। क्यों? तो क्यों, तो सर्विस कर रहा है ना। अगर वो मैन्युफैक्चर करता तो हम कहते हैं हाँ भाई उसको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए होती, ज़्यादा चाहिए होती, पर अब उसे कम चाहिए क्योंकि वो किस सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में। समझ गए? आगे और क्वेश्चंस करेंगे और कवर हो जाएगा, बस आप स्किप करने की आदत छोड़ दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, हम अक्सर स्किप करते हैं ना तो वैसे क्वेश्चन अगर हमें फेस होते हैं बाद में तो हम उसका आंसर फिर नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो हमारा एरा क्वेश्चन नंबर 2, रीज़न वही जो मैंने आपको बताया, लेस लगता है सर्विस इंडस्ट्री में, ठीक है ना, क्योंकि इन्हें ये डज नॉट नॉर्मली मेंटेन इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री मेंटेन ही नहीं करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रहा है, वर्किंग कैपिटल अफेक्ट्स बोथ द लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। सही बात कह रहा है, गलत बात कह रहा है? तो बच्चे कह रहे हैं ये तो मानता हूँ, इससे क्या समझाऊँ? तो भाई वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा है, लिक्विडिटी पे तो मैटर करता है, तो ये क्या है, ट्रू है। वर्किंग कैपिटल का रिलेशन किससे होता है, लिक्विडिटी से। बताओ इसका फॉर्मूला कौन बताएगा वर्किंग कैपिटल का? वो होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। हमने अपने अकाउंट्स के चैप्टर रेशियो वाले में पढ़ रखा है इस चीज़ को, ठीक है, तो भूलना नहीं है कुछ भी। तो ये रहा ट्रू है, इन्वेस्टमेंट इन करंट
assets is called working capital. Current ratio are usually more liquid but contribute less to the profit than fixed asset. अब जो भाई देखो फिक्स असेट है, एक बार में एक मशीन है, ठीक है। देखो अगर मैं बोलता हूँ एक कपड़ा है, रॉ मटेरियल है, वो कपड़ा बेच के आपको 10 रुपये प्रॉफिट देगा, पर अगर एक मशीन है वो एक ही बार में 1000 कपड़े निकाल रही है तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो वो आपको 10,000 रुपये का फायदा देगी एक ही बार में, फिक्स असेट। तो ये बता रहा है, सही बात कर रहा है कि लेस कंट्रीब्यूट करता है किसमें, प्रॉफिट में, पर ये लिक्विडिटी में हमारा पूरा पूरा साथ देता है। कौन? वर्किंग कैपिटल, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि करंट असेट्स आर नेवर फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेस। तो इसका आंसर मैक्सिमम बच्चों का गलत जाएगा, और सही किन बच्चों का जाएगा, जिन्होंने इससे पिछली वाली वीडियो ध्यान से देखी है। और मैंने इस वाले टॉपिक को ना टॉप टिप में दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे ना नॉर्मल नोट्स को स्किप करते चलते हैं। मैं कहता ना आपकी स्किप करने की आदत है, तो ये बात मुझे पता थी, इसलिए हमने उसे टॉप टिप में रखा था। और टॉप टिप में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो करंट असेट होता है इसको फाइनेंस करने के 2 तरीके होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होता है और शॉर्ट टर्म भी होता है, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना कि लॉन्ग टर्म से है शॉर्ट टर्म से है, आपको याद रखना है ये करंट असेट जो है वो दोनों से ही क्या हो सकती है, फाइनेंस हो सकती है। तो इसने नेवर बोल दिया तो मतलब बात भाई आप गलत कह रहे हो, ठीक है। तो भैया यहाँ पे गलत कह रहे थे। ये रहा ये एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पे पूरी बात लिखी हुई है। अगर आपको इसकी कथा की जानकारी चाहिए तो भाई आपको पहली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अगर इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने लग गए तो कहीं ना कहीं हम इसमें 50 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश। बताओ तो करंट एसेट हमारी कब कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने पढ़ रखा है वो क्या, फर्स्ट ऑप्शन सही बोल रहा है हमें करने के लिए, विद इन 6 मंथ। नहीं है, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। बिटवीन 1 ईयर एंड 3 ईयर, ये तो कोई बात ही नहीं है, 3 ईयर 5 ईयर की, ठीक है ना। तो ये तीनों तो अपने आप ही कैंसिल हो गए, तो बच्चा कौन, हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। कह रहा है, हाँ ये बताना है कि बच्चों को याद आ रहा है फटाफट। अब बैंक में यूज़ अनदर ATM, एक बैंक है वो दूसरे के ATM से अपना काम चला रहा है, और सम ऑफ देम में जॉइंटली स्टेबलाइज अ पर्टिकुलरली फैसिलिटी, ठीक है ना। और ऐसे के सारे जुड़ रखे हैं किससे, एक ही पर्टिकुलर फैसिलिटी से। द फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ईच बैंक इज, बताओ। कह रहा है फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या करेगा, कम करेगा ज़्यादा करेगा। एक बार बताओ, ये एक बैंक है, इसका ये मान लो फिक्स असेट है, ठीक है, जिस पे हक किसका है, इसका है। एक और बैंक यहाँ पे स्टेबलाइज हुआ, तो इसने जाके अपना ये वाला चीज़ ना लगा के ना, अपना खर्चा ना करके इसी से अपना काम चला रहा है, ठीक है। मतलब ये कौन सा पॉइंट है, कोलैबोरेशन का वाला पॉइंट है जो हमने पढ़ा था ना, इसमें कोलैबोरेशन भी एक पॉइंट था, ये उसका पॉइंट है। तो बताओ यहाँ पे क्या फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगी है, नहीं ना। तो यहाँ पे क्या फिक्स कैपिटल क्या लगेगी, कम लगेगी, समझ गए। तो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन है, और इसमें क्या हो जाएगा पता है ना, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन वाला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो इसमें हमारी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो कैसी होगी बच्चों, कम होगी, क्योंकि 2 लोग मिलकर एक ही को यूज़ कर ले रहे हैं, वरना कहाँ का कोलैबोरेशन नहीं करते दोनों, तो एक इसको भी अपना अलग यूज़ करना पड़ता और इस वाले को भी अपना अलग यूज़ करना पड़ता, तो कहीं ना कहीं ये 1 2 में कन्वर्ट हो जाता, तो इससे फिक्स कैपिटल ज़्यादा हो जाती, ठीक है। जब हम लेवल ऑफ कोलैबोरेशन कर लेते हैं तो हम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट दोनों ही कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, देखो, अ फिक्स्ड असेट शुड बी फाइनेंस थ्रू। तो अब वो बच्चे जो नए हैं वो सोचेंगे अच्छा जब करंट असेट दोनों से हो सकती है फाइनेंस, तो ये फिक्स असेट भी दोनों से फाइनेंस हो सकती है। तो अगर आपने ऐसा सोचा तो सॉरी, आपका गलत है, ठीक है। इसका सिर्फ क्या होगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से, क्या होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या बच्चों, शेयर इशू कर देगा, डिवेंचर इशू कर देगा, प्रेफरेंस शेयर इशू कर देगा, एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 8, फिक्स असेट्स शुड बी फाइनेंस थ्रू। अभी तो पढ़ा हमने कि किससे होता है फाइनेंस, ये लॉन्ग टर्म वाले से। ये भी कैसे कैसे क्वेश्चन हैं देखा। अब ये क्वेश्चन बच्चे सोचेंगे तो बड़े हलवे हलवे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको स्किप करते चलें, आपको बस यहाँ पे हमने लैंग्वेज चेंज कर दी है कि आपको लैंग्वेज चेंज होने से घबराना नहीं है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे रटते हैं, तो वो रटते हैं तो उन्हें लगता है कि जो हमने रटा हो तो पेपर में आया ही नहीं। तो ये सीख लो यहाँ पे कि आपको लैंग्वेज का डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि लैंग्वेज कहाँ पे यूज़ कर रहा है कौन सी, और आपको आंसर सेम ही रखना है, ठीक है, चाहे वो कितना ही बदले, बस उसका मीन सेम आना चाहिए। लॉन्ग टर्म सोर्सेज से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिक्स असेट शुड नेवर बी फाइनेंस थ्रू। तो कह रहा है फिक्स असेट कभी भी किसके मतलब किससे फाइनेंस नहीं करनी चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा जब फिक्स असेट किससे फाइनेंस करनी चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म से फाइनेंस करनी चाहिए। तो मतलब किससे नहीं करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म से नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। हमारे योगेश हैं वो बिजनेसमैन है, ठीक है ना, योगेश का एक बिजनेसमैन है। इज एंगेज इन परचेसिंग एंड सेलिंग ऑफ आइसक्रीम। क्या कर रहा है वो, ये मान लो हमारा ये योगेश है, ठीक है, ये इस फॉर्म से आइसक्रीम लेके आ रहा है, यहाँ जाके फॉर्म में अपनी बेच दे रहा है आइसक्रीम। तो बताओ कि आइडेंटिफाई द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ योगेश गिविंग रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या इसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी, कम लगेगी, ठीक है, क्योंकि तो खाली
मीडिएटर की तरह काम कर रहा है ना इसमें। क्या करके यहाँ पे कोई और प्रोसेसिंग नहीं है कि पहले वो बर्फ़ लेके आ रहा है, फिर वो कलर लेके आ रहा है, फिर वो इन दोनों को मिला रहा है, फिर वहाँ पे ये एक आइसक्रीम बना रहा है, ठीक है, फिर इसको मार्केट में बेचने जा रहा है। ये सब काम थोड़ा कर रहा, वो तो डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट लेके आ गया और इसकी सेल और परचेसिंग कर रहा है। Question number 11. Manish is engaged in business of garments manufacturing. Identify the working capital requirement of Manish giving reason in support of your answer. तो होशियार बच्चों ने पूरे क्वेश्चन को पढ़ा भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें सिखा रखा है आपको सिर्फ कीवर्ड कैच करना है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है भाई, वर्किंग कैपिटल कैसा लगेगा, कम या ज़्यादा? तो बच्चे चीज़ करें ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो सर्विस में कम लगता है, समझ गए? तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ मनी शुड बी मोर एज इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। पहले रॉ मटेरियल लेके आएगा, फिर उसे बनाएगा और वगैरह वगैरह जो सारे काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अमित है रन कर रहा है एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड अर्निंग अ लॉट बाय प्रोवाइडिंग दिस सर्विस। कौन सा सेक्टर बच्चों? सर्विस। बच्चे खुश, उन्हें आंसर पता चल चुका है अब, ठीक है। टू बिग इंडस्ट्री स्टेट वेदर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ फर्म विल बी लेस और मोर। बच्चे तो आंसर पहले बता चुके थे, क्योंकि सर्विस सेक्टर है तो लेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग होता तो मोर होता, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, गेट कर रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना उस चीज़ को। तो यहाँ पे इसमें साफ साफ कहकर लेस वर्किंग कैपिटल। देखो अब मैं इसी को आपको समझाऊँ, खाली पूरी टाइम वेस्ट करूँ, फिर इसके 2-3 पार्ट बनाऊँ, तो उससे बढ़िया कि ना हम मतलब कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल सीधा डेली के लाइफ से रिलेट कर देते हैं, और वैसे भी हम इसको समझा चुके हैं, ठीक है, इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेगा। कोई बच्चों को लग रहा होगा तो सच समझा नहीं रहे अच्छे से हम, तो हम इसको समझा चुके हैं अपनी से पिछले वाली वीडियो में, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे कवरेज करनी है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके पार्ट्स लाने हैं, आपको 2-3 दिन तक वेट करना है। हमारे पास टाइम है तो उसका हम अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। नीलव इज एंगेज इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस। ये भी कौन से बिजनेस में? ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, मतलब सर्विस ही दे रहा है एक तरह से। एंड ट्रांसपोर्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। स्टेटिंग द रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, आइडेंटिफाई द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ नीलव। भाई कम लगेगी, कितने बार पढ़ चुके हैं, लेस लगेगा उसको रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो भी यहाँ से किसान से फल लेके आ रहा है, अपने ट्रक में भर रहा है और जाके शहरों में बेच दे रहा है। ये क्या, इसने क्या बीज लेके आया पहले, ये फिर उसने सेब बनाया फिर बेच रहा है? नहीं ना, ऐसा तो कुछ काम नहीं कर रहा। बस ये क्या सर्विस इंडस्ट्री में है एक, यहाँ पे साफ साफ लिखा ना सर्विस इंडस्ट्री, ये भी कीवर्ड हमने कैच कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चे तो कीवर्ड ढूंढने में लग गया ना। देखो भारत एक्सप्रेस है, भारत एक्सप्रेस है स्पेशलाइज इन कोरियर सर्विस। किसी सर्विस में स्पेशलाइज है? कोरियर सर्विस में। ये भी कौन सा सेक्टर है? सर्विस सेक्टर। बच्चे समझ चुके हैं, हमें आगे पढ़ना ही नहीं, बच्चे डायरेक्ट यहाँ आ चुके होंगे कि हमें देखना है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी होगी भारत एक्सप्रेस की, हाई और लो। बच्चों ने से बोला चिक चिक के लो, समझ गया। देखा कितना टाइम बच गया आपका। कुछ बच्चे क्या होते हैं जिनकी मतलब क्लैरिटी नहीं होती कॉन्सेप्ट पे, वो पहले पढ़ेंगे फिर कहेंगे अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यार आप कीवर्ड पकड़िए ना, कीवर्ड पकड़ा हमने, इसमें सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है तो लो लगेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है लो लगेगा उसको। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है नेम द डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच फैसिलिटेट स्मूथ डे टू डे ऑपरेशन एक्टिविटी। फिर बच्चों ने कीवर्ड कैच कर लिया। कीवर्ड क्या है? डे टू डे ऑपरेशन एक्टिविटी, और डे टू डे हमारा सीधे सीधे किससे रिलेटेड होता है? वर्किंग कैपिटल से, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो कितना मजा आ रहा है ना वर्किंग कैपिटल वो कैच करके, कीवर्ड कैच करके पढ़ने में। इसलिए मैं करता आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो आप देख लो, बाकी आप मेरे साथ साथ इसका आंसर देते चले, ठीक है। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है करंट एसेट ऑफ अ बिजनेस शुड बी फाइनेंस थ्रू। फिर वापस आ गया भाई सेम क्वेश्चन, सोच रहा हम भूल जाएंगे 2-3 क्वेश्चनों के बाद। करंट एसेट की बात कर रहा है, तुरंत ही 2-3 बन जाएंगे, लॉन्ग से भी शॉर्ट से भी। लो लॉन्ग शॉर्ट दोनों हो गए हमारे, बहुत टाइप्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हायर वर्किंग कैपिटल यूजुअली रिजल्ट इन। कह रहा है अगर आपकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है तो ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं। हायर करंट रेशियो, अगर आपकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है तो करंट रेशियो तो ज़्यादा होगा ही, सही बात है। अगर आपकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है तो रिस्क भी आपने ज़्यादा ले रखा है, और ज़्यादा रिस्क लेने वाले ही तो बाजीगर होते हैं, मतलब प्रॉफिट आपको भी ज़्यादा होने वाला है, तो बाकी हम इन ऑप्शनों पर जाएँ क्यों, ठीक है, समझ गए। इक्विटी की तो बात ही नहीं आई, पहले यहाँ पे गलत हो चुका है, समझ के। और यहाँ पे लोअर करंट रेशियो बोला तो ये गलत हो चुका है। ऐसे ही तीनों के भी रीज़न बता दे बच्चे के, तीनों के रीज़न तो आपने बताया नहीं, क्या था उल्टा होता तो फिर हम तो पहले दूसरे से मैच करते हैं। यहाँ पे तो पहला आंसर मिल गया हमारा, ठीक है। रिस्क ज़्यादा है तो यार प्रॉफिट तो ज़्यादा ही होगा ना, अगर वो आर पार का गेम खेल रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है डेट पार्ट ऑफ करंट एसेट, कौन सा पार्ट है करंट एसेट का? कॉल्ड विच इज फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड इज कॉल्ड। इसमें अच्छे अच्छे मार्क्स खा गए होंगे आप, सोच लो, आंसर लगा लो, दिमाग लगा लो, क्या क्या हो सकता है। कुछ ही टर्म तो हमने पढ़ी है इसमें, 12 ही तो पढ़ी हैं, हम 12 के अंदर के भी कुछ पार्ट पढ़े थे, तो अब आप दिमाग लगा लो इसमें आ क्या सकता है। क्या बोला है, ध्यान से पढ़ना। ऐसा कौन सा पार्ट होता है फाइनेंस जो होता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, और किसका पार्ट होता है वो करंट एसेट का? क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे, बताओ बच्चों।
तो बच्चों के मन में अभी भी नहीं पता चल रहा, तो वो है नेट वर्किंग कैपिटल। इसे अब बच्चे इसे नोट कर लो चुपचाप, क्योंकि आप भूल सकते हो आगे चल के भी, ठीक है। तो याद रखो, देखो मैं वैसे याद दिला दे रहा हूँ, करंट एसेट होगा पर लॉन्ग टर्म के द्वारा होगा तो नेट वर्किंग कैपिटल होगा, बस आंसर। वैसे करंट एसेट को छोटे से करते हैं ना हम, पर हमने पढ़ा था कि हम दोनों से कर सकते हैं, तो जो दोनों में से लॉन्ग से करते हैं उसको अलग से नाम देते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, अगर आप देना चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं, बच्चों के चुटकी वाला खेल। कह रहा प्लांट एंड मशीनरी क्या साल भर में चलेगी? नहीं, लंबे समय के लिए चलेगी। तो आग बंद करके फिक्स एसेट, इन्वेंट्री डेटर दोनों का नाम आ गया, बच्चे के सर लगा दो फिर से नीचे करंट एसेट। इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं फिक्स एसेट। इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट वर्किंग कैपिटल, खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, आप पॉज कर रहे हैं ना वीडियो को, कई बच्चे फ्लो में भूल जाएं। आपको पॉज करना है, एनालाइज करना है, खुद से फील करना है और आंसर बताना है, फिर मैच करना है कि मेरा मैच हो गया, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है फिक्स असेट शुड नेवर बी फाइनेंस थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज। बात सही कह रहा है गलत कह रहा है? भाई साहब बिल्कुल बात सही कह रहा है। हम करंट असेट की तो बात कर लेंगे कि आप दो से हो गए भैया, पर इसके एक ही पैर होते हैं फिक्स असेट के, इसको सिर्फ एक ही दाता है, ठीक है, वो है लॉन्ग टर्म। इसके लिए दोनों दोस्त खड़े रहते हैं, लॉन्ग भी शॉर्ट भी, तो ये ट्रू बात कह रहे हैं भैया। ये रहा रीज़न, पढ़ सकते हैं जो रीज़न बताया भैया वो रीज़न यार। क्वेश्चन नंबर 21, एक ट्रेडिंग कंसर्न नीड्स लोअर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट, सही बात है बिना बताए। कंपेयर विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, सही बात है कि मैन्युफैक्चरिंग वाले को ज़्यादा लगता है इन कंपेयर टू किसको, जो होते हैं ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस। हाईलाइट कर दें इसको, हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है, हाँ ये कट ही जाता है इस फ़ोन में। सिंस इट डज़ नॉट रिक्वायर टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा, सही बात कर रहा है भाई। जो ट्रेडिंग कर रहा है बिजनेस में, उसे क्या करना है, इस बंदे से सामान लेना है, अपने पास लाना है, अपने पास से सामान उस बंदे को दे देना है, बस। ये बीच में तो मज़े ले रहा है, ठीक है, ये तो बीच में खुश हो रहा है अपना। एक आँख इसकी बनी, दूसरी आँख नहीं बनी। द फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल हाईलाइटेड अबव इज, आंसर बताओ इसका। मैं आंसर चलो आपको रिवील करके दिखाऊंगा क्या होगा इसका आंसर। नेचर ऑफ बिजनेस की बात कर रहा है, अभी तो हमने पढ़ा ना कि नेचर ऑफ बिजनेस दो ही तो होंगे, ट्रेडिंग होता है, एक इसने ट्रेडिंग की बात कर ली, फिर यहाँ पे इसने किसकी बात कर ली, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर ली, तो ये दोनों क्या है, किसी बिजनेस की नेचर हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ बिजनेस का कॉन्सेप्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 22, अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग एट अ हायर स्केल नीड्स बिगर प्लांट मोर स्पेस एटसेट्रा। कर एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑपरेट कर रही है एक हायर स्केल पर, मतलब बहुत बड़ी लेवल पे काम कर रही है, उसे ज़रूरत है बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट्स की, बहुत सारी जगह चाहिए उसे, और इसलिए रिक्वायर है उसको हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट व्हेन कंपेयर विद द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, सही बात कह रहे हैं। ये क्या है, लेवल ऑफ ऑपरेशन है, क्यों कितने लेवल पे ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, लेवल ऑफ ऑपरेशन बोल दो कि वो हाई लेवल पे कर रहा है और ये लो लेवल पर कर रहा है। हाई लेवल वाले को सर चीज़ ज़्यादा चाहिए, पैसे से लेके, फाइनेंस से लेके, वर्किंग कैपिटल से लेके सब। लो वाले को सब कम चाहिए, बस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। अ कैपिटल इंटेंसिव, दो इंटेंसिव होते हैं, फटाफट मेरे साथ, कौन कौन से इंटेंसिव होते हैं? दो, लेबर इंटेंसिव सर, और दूसरा कौन सा होता है, कैपिटल इंटेंसिव सर। कैपिटल इंटेंसिव में हम किस में जोड़ देते हैं, मशीन्स में जोड़ देते हैं, और लेबर की संख्या थोड़ा कम रखते हैं। और लेबर इंटेंसिव में जैसा उसका नाम वैसा उसका काम, लेबर बढ़ा के रख लेते हैं और मशीनरी को कम रख लेते हैं, बस। अब पढ़ते हैं यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, आप इन दो को मार्क कर लीजिए। अब आप इसके तो विजेता बन जाएंगे इस कॉन्सेप्ट में, जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसके, ठीक है ना। अ कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर डेंस लोअर और हायर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट से आप समझो इसका दूसरा नाम है, प्यार से इसको ये भी बुला सकते हैं हम, ठीक है ना। किसका, ये मशीनरी का, सॉरी ऊपर वाला तो हमने इसको रफ कर देते हैं, चलो हो गया रफ। तो मशीनरी को समझ लो ये क्या कर रहा है, कैपिटल रिक्वायरमेंट है। तो कैसे ये बिजनेस, ऐसा बिजनेस है, कैसा बिजनेस है, ऐसा बिजनेस है कैपिटल इंटेंसिव, जिसमें हमें मशीन के चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो भैया आप सही कह रहे हो, हायर चाहिए हमें, ठीक है, क्या चाहिए हमें, हायर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 पे वापस आ गया, देखा मैं कहता बस आपको वो दो कॉन्सेप्ट याद करवाने हैं जो मैंने अभी आपको ऐसे स्टार में यहाँ पे लिखवाया था साइड में, जिसे कुछ बच्चों ने नोट नहीं किया। तो बोला लेबर इंटेंसिव है, तो इसमें क्या होगा, हमें लेबर ज़्यादा चाहिए होगा, और फिक्स कैपिटल क्या चाहिए होगा, हमें कम चाहिए होगा। तो ये आप भैया ट्रू कह रहे हो, ठीक है, रीज़न वही है। क्वेश्चन नंबर 25, इन सर्टेन इंडस्ट्रीज असेट्स बिकम ऑब्सोल्यूट सूनर। जो ऐसी कुछ इंडस्ट्री होती है ना जिसमें जो उनकी असेट होती है ना बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है, माना कि कटर वाली बिजनेस हो गई, ग्रीस वाली बिजनेस हो गई, तो उसमें क्या होता है, उनकी मशीनें ना घिसती रहती है और ख़राब हो जाती है, उन्हें बदलना पड़ता है, मॉडर्न करना पड़ता है, ठीक है। अब मॉडर्न वर्ड सुनते हैं बच्चों के मन में कीवर्ड चल जाना चाहिए। कॉन्सिक्वेंटली देयर रिप्लेसमेंट बिकम ड्यू फास्टर, उनको रिप्लेस करना पड़ता है बार बार। हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट में भी रिक्वायर इन सच केसेस, तो इसमें जो है हायर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हाईलाइटेड अबव इज, कौन सा फैक्टर यहाँ पे बता रहा है, बताओ बच्चों, आंसर दिखाते हैं आपको।
सबसे दूसरा तीसरा क्वेश्चन हमने इससे रिलेट किया था टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का, जिसमें हम अपने मशीनों को मॉडर्न बनाते हैं कि वो जल्दी ख़राब ना हो और हमारे पैसे हमारे गुल्लक में ही सेव रहें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, सच ऑर्गेनाइजेशन विच यूज़ असेट विच आर प्रूफ टू ऑब्सिलेसेंस रिक्वायर्ड। कैसी चाहिए होता है जो मतलब बार बार ऑब्सिलेंस होता है, ख़राब होता रहता है, उसे तो ज़्यादा चाहिए ना, हायर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, हायर ग्रोथ। भाई किसी को ग्रोथ करनी है, उसे जिसको ग्रोथ करनी है क्या उसे कम मशीन चाहिए होगी? नहीं ना। अब मुझे ग्रोथ करने में पास 2 मशीन है, तो मैं कहूँगा मैं जा रहा हूँ ग्रोथ करने, तो क्या मैं 1 मशीन कर लूँगा या मैं 2 पे ही काम करूँगा? नहीं, मैं 10 मशीन ला के लगा दूंगा, तो मेरी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये भाई साहब कह रहे हैं कम हो गई, तो मैं यहाँ पे कह दूँगा आप भैया फॉल्स कह रहे हो, रीज़न मैंने दे दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमें कह रहा है अ टेक्सटाइल कंपनी है और वो डाइवर्सिफाई भाई डाइवर्सिफाई होने जा रही है, मतलब कोई नया ब्रांच खोलने जा रही है या किसी नए उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो वहाँ पे तो उसे बहुत सारी मशीनें लानी पड़ेगी, नई तरह की लेबर लाने पड़ेंगे, कैपिटल लगाना पड़ेगा, बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा समझ लो आप होने वाला है उसका। स्टार्टिंग का सीमेंट, हाँ देखा, डाइवर्सिफाई का नाम लिया तो अब सीमेंट खोलने वाली है। किससे सीमेंट खोलने वाली है? टेक्सटाइल से। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बच्चे समझ चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो बस अब ज़्यादा लगने वाला है। क्या ज़्यादा लगने वाला है? फिक्स कैपिटल। इट्स इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल क्या हो जाएगा? इंक्रीज। कैसे लगेगा? इंक्रीज लगेगा। अगर फास्ट हूँ तो फिर आप, मैंने क्या रखा है, हमारा मकसद है कि हम जैसे क्वेश्चन को ग्रैब करेंगे फटाफट कॉन्सेप्ट को समझा के। तो आपके पास आपके फ़ोन में ऑप्शन होता है पॉज का, आप पॉज करो, आपके पास दिमाग होता है, उस दिमाग का यूज़ करो, लगाओ उसको कि हाँ मैं भी इस चीज़ को कर सकता हूँ, टेपने के बजाय। ये नहीं कि आप लगे वो टेपे जा रहे हो कि अच्छा, ठीक है। और जो बच्चे इन क्वेश्चनों में से हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे अटक रहे हैं, तो मतलब उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ही बेकार है। और मैं कह रहा हूँ वीडियो देखने में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो फटाफट सबके आंसर दे रहे होंगे, तो उन बच्चों की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छी है। और इनका मेन रीज़न है कंसिस्टेंसी प्लस हार्डवर्क, ठीक है, जैसा हमारे यूट्यूब थंबनेल के बैनर में लिखा हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, अवेलेबिलिटी ऑफ लीजिंग फैसिलिटीज़। क्या होती है लीजिंग फैसिलिटीज़? आप माने आप नोएडा गए, नोएडा में आपको बिजनेस करना है, तो पर आपके उधर कंपनी नहीं मिल रही है आपको, तो आप अपना सीमेंट मिट्टी ज़मीन वमीन लगा के आप खुद का मकान बनाओगे। पर वहाँ पे पहले से मकान बना पड़ा, वो कर लिया भाई मेरा 2 फ्लोर, कर लिया अपना बिजनेस, बाद में चला जियो। तो बताओ मेरे को फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए कम चाहिए होगी? तो मुझे कम चाहिए होगी। तो कह रखा है इंक्रीज़ द फंड रिक्वायर है। क्या कहता है? फंड रिक्वायर, हमें फंड फिर कम चाहिए होता है। क्या होता है? फंड कम चाहिए होता है। अब बच्चे कन्फ्यूज़ हुए ना, बच्चे ने कहा अभी तो सर ने कहा था ज़्यादा चाहिए होता है, पर ज़्यादा क्या चाहिए होता है भाई? ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होता है, कम फिक्स कैपिटल चाहिए होता है, ठीक है ना। और हमारी फंड रिक्वायरमेंट को भी रिड्यूस कर देती है, टू बी इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट एंड हैंस द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस कर देती है बस। क्वेश्चन नंबर 30, वैन एन असेट इज टेकन ऑन लीज। जब भी कोई असेट लीज पे लिया जाता है, द फर्म पे लीज रेंटल्स एंड यूजेस इट। फर्म उसका यूज़ करती है, कुछ रेंटल पे करती है। बाय डूइंग सो, ये सब करने से, इट अवॉइड ह्यूज सम रिक्वायर्ड टू परचेज इट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी हमारे पीपीटी वाले भैया ने, इट होगा, ठीक है ना। क्या करता है इससे? वो अपने बहुत सारे पैसे बचा लेता है जो उसे कहीं और इन्वेस्ट करने चाहिए थे। अवेलेबिलिटी ऑफ लीजिंग फैसिलिटीज 10 में रिड्यूस द फंड रिक्वायर। अभी देखो अभी हमने ऊपर आंसर किया है, 10 में रिड्यूस करता है क्या? फंड्स की रिक्वायर को, टू बी इन्वेस्टेड इन फिक्स असेट, देयर बाय रिड्यूसिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। द प्रोविजन फॉर लीजिंग फैसिलिटी प्री एज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर वही होगा जो हमारे मन में चल रहा था कि हमारी फाइनेंस मार्केट बहुत ज़्यादा डेवलप है। आपको बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग रेडी है, आपको 10 करोड़ रुपये चाहिए, आप पे रेडी है। ऐसी इतनी तगड़ी हमारी फाइनेंशियल मार्केट है, मतलब फुल में दिला रही है फाइनेंशियल मार्केट हमारी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31, एट टाइम सर्टेन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शेयर ईच अदर। वापस एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, मतलब कोलैबोरेट करने आ गए भाई सब दो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, अ बैंक यूज अनदर एटीएम, दूसरे का एटीएम यूज़ कर रहा है। सम ऑफ देम में जॉइंटली स्टेबलाइज अ पर्टिकुलरली फैकल्टी, दिस इज फीजिलेबल इट। क्या होगा इसका आंसर? इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, आपको आंसर दिखा के। बिजनेस लैंग्वेज हमारी छोटी सी, स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ईच वन ऑफ देम इज़ नॉट सफिशिएंट टू मेक फुल यूज़ ऑफ द फैकल्टी। कह रहा अगर एक मान लो मेरा बैंक है, ये मेरा बैंक है, ये किसका बैंक है? ये मेरा बैंक है, पर मैं इसका दिन में खाली इतना हिस्सा में यूज़ कर रहा हूँ, इतना खाली पड़ा है। मेरा दोस्त है अमेज़ॉन वाला, जेफ बेजोस, देखा औकात से ऊपर क्या दोस्त बना रखे हैं हमने, ठीक है। तो जेफ बेजोस आया, कह रहा भाई मेरे को अपने अमेज़ॉन का सामान रखना है, छोटी सी जगह दे दो बस अपनी फैक्ट्री में। तो मैं क्या इसका पूरा यूटिलाइज़ कर नहीं पा रहा था, तो मैं कहा आजा पीछे जगह खाली रख दो अपने सारा सामान, ठीक है। तो क्या है ये? आप समझ चुके होंगे, दो समझ इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। एट टाइम सर्टेन बिजनेस, वापस वही अनदर एटीएम यूज़ कर रहा है, में जॉइंटली स्टेबलाइज में है, पर्टिकुलर फैकल्टी है। एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट फॉर ईच वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन डिक्रीज।
ठीक है ना। द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हाईलाइटेड अब इस कौन सी बात कर रहा है यहाँ पे, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन की, कि उसे कम पड़ेगा, अगर वो कोलैबोरेट करेगी किसी के साथ तो उसे अपनी चीज़ें लगानी कम पड़ेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 हमें कह रहा है अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट, फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट करने से हटके एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू इन्वेस्ट इन करंट असेट, दिस इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी स्मूथ डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस एंड इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। डे टू डे आ गया ना नाम, तो हमें क्या पता चलना चाहिए कि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का यूज़ हुआ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमें कह रहा है वर्किंग कैपिटल अफेक्ट बोथ द लिक्विडिटी एज वेल एज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो अभी हमने क्वेश्चन किया था, दोनों को ही अफेक्ट करता है। ट्रू बात कह रहे हो सर आप, रीज़न वही है, घिसा पीटा सा। क्वेश्चन नंबर 35 सर्विस इंडस्ट्री, बच्चे कीवर्ड पकड़िए खुश। हाँ भाई सर्विस की बात है तो लेस ही होगा, कम चाहिए उसे हर चीज़। ट्रू कह रहे हो भैया आप, ये भी कह आज आप सारी बातें सच कह रहे हो। ठीक है, विद रीजंस। क्वेश्चन नंबर 36 अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, वापस बच्चे खुश, ट्रेडिंग की बात कर दी यहाँ पे, नीड से स्मॉलर अमाउंट पे इसने बात बता दी, हाँ पे खुद ही बता रहा है कम पड़ती है कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज बिकॉज, क्यों कम पड़ती है, इनका क्या है, दिस इज यूजली नो प्रोसेसिंग, क्योंकि इन्हें कोई भाई बीच में बैठ कर सर्विस देने वाले हो, कोई इन्वेंट्री का ट्रांसफर ही नहीं करना पड़ता, ना ही इन्हें कोई चीज़ बनानी पड़ती है। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 37 लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कह रहा है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उन्हें रिक्वायर होती है क्या, वो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की एज़ कम्पेयर टू स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन, गिव रीज़न, क्यों, क्योंकि भाई बड़ी लेवल की कंपनी तो उसके मशीन के खर्चे भी ज़्यादा होंगे, बड़ी मशीनें होंगी, लेबर की संख्या ज़्यादा होगी इन अकॉर्डिंग टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। पीला का, हाँ पीला सही वो हो रहा है। ये क्वेश्चन है बिकॉज इन लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन द क्वांटम ऑफ इन्वेंट्री एंड डेटर रिक्वायर जनरली हाई। क्वेश्चन नंबर 38 पे, जो बच्चे सो रहे हैं उठ जाओ। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 38 इन केस ऑफ बूम, मार्केट कैसे चल रही है, बूम पे चल रही है, द सेल्स एज वेल एज प्रोडक्शन आर लाइकली टू बी लार्जर एंड देयरफॉर लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर। कह रहा है कि भाई मार्केट में तगड़ी डिमांड है हमारी, तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्यों, मार्केट में डिमांड है तो हमें सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, तो हमारे पास रॉ मटेरियल होनी चाहिए, रॉ मटेरियल होंगे तो हम प्रोडक्ट बना पाएंगे, और प्रोडक्ट बना पाएंगे तो मार्केट में भेज के अपनी सप्लाई बढ़ा पाएंगे, सप्लाई बढ़ा देंगे तो हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी। आपको कहानी मत याद रखोगे नहीं हो रही है तो, ठीक है, बस आप समझ लो कि बूम पे है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्यों ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अब हम भी तो जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भाई। द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हाईलाइटेड, अब इसका है बिजनेस का साइकिल है, बिजनेस साइकिल क्या होता है, दो साइकिल देखो, हाँ अब देखता हूँ कितने बच्चों की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छी है। दो साइकिल पढ़े थे, बताओ कौन से साइकिल थे, पहला तो हमारा ये रहा बिजनेस साइकिल, और दूसरा प्रोडक्शन साइकिल। इसमें बात करते थे हम दो की, बूम जिसमें मैंने आपको ग्राफ बनाया था, और इसमें बात करते हैं, इसी में बात करते हैं डिप्रेशन की, पर इसमें अरे यार एक मिनट, येलो हमारा चल क्यों नहीं रहा अच्छे से, ट्राई करते हैं दोबारा लिखने की। एक होता है हमारा बिजनेस साइकिल, एक होता है हमारा प्रोडक्शन साइकिल। बिजनेस साइकिल को चलाते हैं हम कैसे, एक तो एक मिनट पेन चेंज करते हैं, ब्लैकी, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल को हम क्या करेंगे, या तो ये तो बूम पे चल रहा होता है, ठीक है, या ये डिप्रेशन पे चल रहा होता है, इसको हमने ग्राफ से समझा था एक, ये लेवल है डिप्रेशन का, ये लेवल है बूम का, ठीक है। और जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन साइकिल की, ठीक है, तो ये बताता है कि कब रॉ मटेरियल यूज़ में आ जाएगा, या उसको हम बेचे कन्वर्ट कर सकते हैं पैसों में, ठीक है। आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हायर इन फर्म विद शॉर्टर प्रोसेसिंग साइकिल, कह रहा उसे ज़्यादा चाहिए भाई जिसका शॉर्टर है, मतलब अगर उसने आज सामान खरीदा 2 दिन बाद उसका सामान बन के बिक गया तो कैसे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, गलत बोल रहा है भाई, पढ़ो थोड़ा सा कम, ठीक है ना, फॉल्स बता रहा भाई ये। क्वेश्चन नंबर 40, और हम अपने क्वेश्चन 50 के करीब हैं बहुत ज़्यादा, और आप बने रहें। क्वेश्चन नंबर 40 क्या, हमारा अ लिबरल क्रेडिट पॉलिसी रिजल्ट इन लार्जर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्या कह रहे हैं कि अगर एक लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है तो ये रिजल्ट करती है लार्जर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ट्रू या फॉल्स, तो सब बच्चों को पता है ट्रू होगा सर, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, टू द एक्सटेंट ऑफ अ फर्म अवेल, अवेल का मतलब क्या होता है, कितने बच्चों को पता है अवेल का मतलब क्या होता है, जैसे हम कंजप्शन करते हैं किसी फिजिकल चीज़ का लेने का, वैसे किसी सर्विस के फ़ायदा लेने को या यूज़ करने को अवेल कहते हैं, ठीक है, सर्विस। हाँ, क्रेडिट एज परचेज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है, टू द अवेल द क्रेडिट एज परचेसेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी होगी बताओ,
उससे मतलब लोग आके उधार दे रहे हैं सामान, तो ज़्यादा पड़ेगी उससे कम पड़ेगी। बच्चे कह रहे हैं भाई कम पड़ेगी ना, क्योंकि उससे तो पैसे लगाने ही नहीं, अपने अपने तो गुल्ले में बचा रखे हैं उसने। सामने वाले ऑफर कर रहा है मेरे से, चलो उधार ले लो यार, तुम ज़्यादा बेच रहे हो माल दबा के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में रिड्यूस। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में क्या होता है, अगर आप रिसोर्स अच्छे से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर आप अच्छे से यूज़ ही नहीं कर पा रहे अपने रॉ मटेरियल्स को, तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में रिड्यूस द लेवल ऑफ रॉ मटेरियल्स, सही बात है, फिनिश रिड्यूस करता है लेवल ऑफ रॉ मटेरियल्स को। 42 हमें क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में रिड्यूस द लेवल ऑफ रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड्स एंड डेटा रिजल्टिंग इन डैश रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब बताओ, अगर आप बड़े अच्छे से एफिशिएंटली किसी काम को कर रहे हो, माना आपको अपनी कॉपी पे कवर चढ़ाने हैं, ठीक है, चलो आपको आपकी कॉपी पे कवर चढ़ाने हैं, तो बताओ ये रॉ मटेरियल को रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा, कम। अगर मान लो रॉ मटेरियल क्या आपको, मान लो आप उस पर कवर चढ़ा रहे हो, वाइट शीट लेके आप उसे चढ़ाने के लिए, तो अगर आप उसको बड़ी एफिशिएंसी से चढ़ा रहे हो, ठीक है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है, अगर आप उसको बड़ी एफिशिएंसी से चढ़ा रहे हो तो पक्की बात है कि आप उसको कम से कम यूज़ करोगे, बचा लोगे बहुत सारा। तो इस केस में क्या होगा, आपको कम से कम शीट की जरूरत होगी। तो बस यहाँ पे आंसर क्या है, कम मतलब लोअर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है फर्म्स मैनेजर देयर ऑपरेशन विद वेरी डिग्री ऑफ एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में रिड्यूस द लेवल ऑफ रॉ मटेरियल। सही बात है, इसने बात कह दी यहाँ पे, मतलब वर्किंग कैपिटल कम लगने वाला है, हम अपने आप से समझ जाते हैं बात को, ठीक है ना। एक कलर बदल लेते हैं, इतने ब्लैक में फिर ब्लैक ही लग रहा है, तो कलर हम चूज़ करते हैं, चलो ये ले लिया हमने, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स सब कम लगता है, डेटर भी रिजल्टिंग इन लोअर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इज रिफ्लेक्टेड इन। अब आपको ऑप्शन देगा क्या है, अ हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड अ हायर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, या लोअर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या लोअर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो बताओ इसका आंसर बताओ, बता रखे हैं कौन होगा, ए होगा या बी होगा, आप सोच लो, फिर मैं आपको आंसर रिवील करके समझा दूंगा, ठीक है। इसको डिस्कस कर रखा था यार, ठीक है, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए आपको, और आप समझो भी, आपने ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बड़े अच्छे से कर रखी है, आपको बहुत सारी चीज़ें कम चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा। मतलब आपके पास जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा बड़ा तगड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि आप कम पैसे खर्च करो ना फालतू चीज़ों में, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 44, इफ़ द रॉ मटेरियल्स एंड द अदर रिक्वायर्ड मटेरियल्स आर अवेलेबल फ्रीली एंड कंटिन्यूसली, ठीक है ना, डैश शैल बी द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर। अब बताओ कि मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिया था बड़ा अच्छा वाला, ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे हो और आपको माल लाना है गुजरात से, तो क्या आप हर बार 10-10 पेटी मंगवाओगे, हर बार 10-10 पेटी मंगवाएंगे ना, हमारे पास 10-10 पेटी, हम क्या करेंगे एक ही बार में ढेर सारा माल मंगवाएंगे। तो अगर ये हमसे दूर हुआ तो हमें ढेर सारा की जरूरत पड़ेगी, पर अगर आप यहाँ पे हो, आपकी गली छोड़ के बगल में दुकान है ताऊ जी की, और वो सेम माल दे रहे हैं आपका रॉ मटेरियल्स, तो क्या आप यहाँ से फिर ट्रक भर के मंगवाओगे, इस गली पार करवाओगे यहाँ तक, नहीं ना, आप फिर मंगवाओगे 10-10 कट्टे करके, समझे। तो आप पढ़ लेते हैं इस चीज़ को, कह रहा है बहुत फ्रीली मिल जा रहा है उसे, आराम से मिल जा रहा है, कंटिन्यू से मिल जा रहा है, तो उसे स्मॉल अमाउंट खर्च करेगा ना उस पर, बाकी पैसा बचा के रखेगा वो, क्यों इतने सारे पैसे बचा दे रॉ मटेरियल में, क्योंकि गली गली में तो रॉ मटेरियल उसको मिल जा रही है आराम से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, द टाइम लैग बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर। जो टाइम लगता है ये भी समझा रखा है आपको, द टाइम लैग बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड द एक्चुअल रिसीट ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इस बच्चों, क्या कहते हैं इसका आंसर, बहुत कम को पता होगा, और जिसको नहीं पता लिख लो, क्योंकि आप इसी चीज़ों में मात खा जाते हो और टॉपर नहीं बन पाते, तो वो होगा लीड टाइम, पढ़ाया था आपको। क्वेश्चन नंबर 46, लार्जर द लीड टाइम, आगे ना लीड टाइम किसे कहते हैं, जब आपने ऑर्डर किया आज अमेज़ोन पे, आपको 7 दिन का टाइम मिला कि इस रीज़न आपके पास आपकी बुक आ जाएगी, तो उस जो बीच के टाइम को कहते हैं लीड टाइम कहते हैं, लीड टाइम कहते हैं, ठीक है। लार्जर द लीड टाइम, लार्जर शैल बी द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, सबको आंसर पता है, ट्रू होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, इफ़ द ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंसर्न इज परसीव्ड टू बी हायर इट विल रिक्वायर लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, शो डैट, क्या होगा, सो डैट, बताओ, इट इज़ एबल टू मीट हायर प्रोडक्शन एंड सेल्स टारगेट व्हेन एवर रिक्वायर्ड। अगर इसे ग्रोथ करनी है तो ये वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा क्यों रखता है, ये रॉ मटेरियल अपने पास ज़्यादा भर के रखता है, क्यों, जैसे ही मार्केट में डिमांड होगी तो उनकी सप्लाई कर देगा और ग्रोथ कर जाएगा। इन केस अगर सोचे मेरे को ग्रोथ तो करना है पर ये वर्किंग कैपिटल कम रख रहा है अपनी फैक्ट्री में, अब माना मार्केट में आ गया, लाओ 100 पीस लाओ, कल मेरे को 100 पीस चाहिए, फिर आज जाएगा मार्केट में खुद, फिर सामान लेके आएगा, फिर उसको लेबर से बनवाएगा, फिर बेचेगा, तब तक कोई और मार देगा बाजी। इसलिए इस पर क्या होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होनी चाहिए अगर इसे ग्रोथ करना है तो, ठीक है, समझाया था इस क्वेश्चन को भी हमने अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 48, हायर लेवल ऑफ कंपटीशन इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सही बात कह रहे हो, अगर कंपटीशन बड़ा तगड़ा है
तो देखो आप भी ज़्यादा पढ़ोगे आपका टॉपिक भी ज़्यादा पढ़ेगा, अगर वो ज़्यादा पढ़ रहा है तो आप उससे ज़्यादा पढ़ोगे, उससे आप ज़्यादा पढ़ रहे हो उसने देख लिया तो वो भी ज़्यादा पढ़ेगा। मतलब अगर आप ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगा रहे हो तो वो भी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगाएगा, तो कंपटीशन बढ़ेगा। तो ट्रू है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 होता है ना क्लास में कि अगर टॉपर ज़्यादा पढ़ रहा है बच्चे जाते हैं उसके पास, और भाई क्या पढ़ रहा है, अच्छा ठीक है, फिर घर पे जाकर खुद पढ़ता है, अच्छा वो भी तो ये पढ़ रहा था, ठीक है। मेरे दोस्त करते हैं ऐसे, आशीष, हर्ष, संदीप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, विद राइजिंग प्राइसेस, अरे यार नॉइस बड़ा तगड़ा है बैकग्राउंड में, एक मिनट पॉज करते हैं वीडियो को, थोड़ी फटाफट खत्म करते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन रहेंगे ना, थोड़ा झेल लो इस बैकग्राउंड नॉइस को, इस पर काम करेंगे कि नॉइस ना आए बैकग्राउंड से, ठीक है ना। तो विद राइजिंग प्राइस बढ़ रहे हैं, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस बिकम हाइयर, सही बात है, ट्रू है। क्यों? अगर आपको मैं कहूँ आज आलू 5 किलो में आपको दे रहा हूँ 10 रुपये में, और कल यही 5 किलो आलू आपको मिलने वाला है 110 रुपये में, तो आप हो गए भैया आज ही ना 10-20 किलो भर दो बस आप मेरे घर में, ठीक है। तो आप अपने पास ज़्यादा ला के वर्किंग कैपिटल रख लोगे, बस रॉ मटेरियल ज़्यादा आ गया आपके पास। ट्रू है आंसर, रीज़न बता दे, बड़ा तगड़ा आंसर रीज़न आपको। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ लीजिंग फैसिलिटीज़, आपको लीजिंग फैसिलिटीज़ मिल रही है, अगर आपको बिल्डिंग चाहिए तो आपको बिल्डिंग मिल जा रही है। मे रिड्यूस द फंड्स रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन फिक्स असेट, तो आप क्यों अपना पैसा खर्च करोगे, तो आप रिड्यूस कर लोगे अपने फिक्स रिक्वायर्ड जो आप पैसा खर्च करने वाले हो फिक्स असेट्स में, ठीक है। देयर बाय रिड्यूसिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, सच अ स्ट्रेटेजी इज स्पेशली सुटेबल इन, क्या बोलेगा इसका आंसर बच्चों? हाई रिस्क लाइन्स ऑफ बिजनेस, ये भी पढ़ा रखा था आपको, हाई रिस्क लाइन्स ऑफ बिजनेस है ना यहाँ पे, इसलिए। तो आज हमने अपने 50 क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसे केस स्टडी के साथ और ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को क्या, इस कॉन्सेप्ट को। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम बिजनेस स्टडी खत्म करेंगे, क्योंकि हमारा जो पार्ट 2 है मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है ना, ये अकेले 20 नंबर, ये तीनों 20 नंबर के हैं, और 20 नंबर के लिए क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, किस लैंग्वेज में आ जाए, हमें पूरा प्रिपेयर रहना है। तो हमने सारे क्वेश्चन खंगाल दिए हैं और आपके सामने प्रेजेंट करते जा रहे हैं और आप प्रिपेयर करते जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें जो बच्चे नए हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जिससे कि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। हाँ, तो आज हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए बच्चों? क्वेश्चन आज हमने किए हैं टोटल 50 क्वेश्चन किए हैं, जैसा कि हम बोल के आए थे कि आज 50 क्वेश्चन करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है पर वर्थ है, ठीक है, वीडियो की वर्थ है। ख़त्म कर दिया आज हमने इसको।